जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम चर्चा कर रहे थे IIT जेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर डालो, और कर दिया है तो दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ग्रुप थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस फिर से करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये वीडियोस देखते हुए एक काम कर सकते हो क्या कि आपने क्वेश्चन देखा, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने सॉल्यूशन निकाल कर रखिए और फिर उससे मैच करिए। देखिए कि आपका जो मेथड, हमारा जो तरीका है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसका आसान है। जो आसान है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का देखना। ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है अपने को 20, ठीक है। इन विच कॉन्जुगेसी क्लास हैव साइजेस 1, 4, 5, 5, 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब कुछ कॉन्जुगेसी क्लासेस दे रखी है जिसकी साइज दे रखी है कि भाई इसके अंदर इतने इतने एलिमेंट है, एक के अंदर एक है, दूसरे के अंदर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। अब कुछ स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन्स ए नॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ऐसी बातें कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, अब आगे सुनना। जब भी आपको कहे ना, एक तो उसने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कह रहा है, पूछ रहा है ना, तो आपके पास एक साइलो थ्योरम थी, साइलो सब ग्रुप है ना, कितने होंगे उसकी गारंटी होता है। क्या होता है, जैसे यहां पर प्राइम नंबर कौन है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो अभाज्य गुणनखंड, तो वहां से पता चलेगा 2 to the power 2 into 5, कुल मिला के 4 into 5 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। तो हम क्या करेंगे यहां से कि ये जो 20 है ना, 2 to the power 2 into 5। अब देखो साइलो सब ग्रुप वो होगा जो प्राइम नंबर 2 जैसे प्राइम नंबर है, तो 2 की कौन सी मैक्सिमम पावर इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम डिवाइड कर रहा है। तो साइलो सब ग्रुप होगा 2 साइलो सब ग्रुप जो है वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 to the power 2। ऐसे 5 साइलो सब ग्रुप क्या होगा प्राइम नंबर के लिए, 5 साइलो सब ग्रुप, तो उसको 5 SSG भी कह सकते हैं, है ना। तो वो कितने ऑर्डर का होगा, तो 5 की पावर 1 ही मैक्सिमम, तो 5 ऑर्डर का होगा। अब क्या होगा, हम कितने साइलो सब ग्रुप हो सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि कितने होंगे, पहले तो वो उतने होंगे जो इस नंबर को डिवाइड करें 20 एंड के, दूसरा के को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे जाए, मतलब ये 5q+1 टाइप का आना चाहिए। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे जाए। तो ऐसे नंबर कौन है, जैसे 120 को डिवाइड कर रहा है, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है। अगला है 6, पर 6 20 को डिवाइड नहीं कर रहा। फिर अगला है कौन, 11 20 को डिवाइड नहीं कर रहा। फिर कौन है 16, वो 20 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो कुल मिला के लिए पॉसिबिलिटी आई 1। इसका मतलब 5 SSG यूनिक सब ग्रुप है, एक ही है। जब कोई सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही होता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब कुछ भी दे रखा हो, ऑर्डर 20 हुआ तो 5 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप तो होना पड़ेगा। कंफर्म। अब आगे तो सेकंड ऑप्शन अपने आप ट्रू नहीं है। अच्छा, ये MSQ वाला हो तो क्या होगा, अगला G कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, और अगला कह रहा है G कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। देखो ये दो स्टेटमेंट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो कह रहा है G कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। कैसे, सुनना। होगा कि नहीं होगा पहले तो ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, साइलो थ्योरम से वहां से अपन ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर डिवाइड करता है, जो प्राइम नंबर ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा ही होगा ग्रुप के अंदर। तो 2 डिवाइड कर रहा तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और 2 ऑर्डर का अगर एलिमेंट हुआ तो मैं क्या करूंगा, वो 2 ऑर्डर का एलिमेंट एक आइडेंटिटी लेके 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप बना दूंगा। तो इसका मतलब एक ऐसा सब ग्रुप मिलेगा H सब ग्रुप ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 2। अच्छा, हमने एक और फिक्स कर लिया, ये कह सकता हूं मैं, ये बोले H1 नाम दे दो, और H2 जो सब ग्रुप है नॉर्मल है उसकी ऑर्डर कितनी 5 है ना, H2 नॉर्मल सब ग्रुप 5।
H2 कितना है, नॉर्मल सब ग्रुप है ऑर्डर 5 का। अगर हमारे पास एक नॉर्मल है दूसरा सब ग्रुप है तो H के इक्वल टू हो जाता है KH। एक नॉर्मल है और एक सिंपल सा है तो ये H2 इक्वल टू H1 हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि H1 H2 सब ग्रुप आएगा G का, नॉर्मल हो नहीं हो पता नहीं पर सब ग्रुप होगा। और जैसे ही सब ग्रुप हुआ तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर ऑफ H1 H2, ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, H1 इंटरसेक्शन H2 का ऑर्डर। अब H1 इंटरसेक्शन H1 में 2 एलिमेंट है, H2 में 5 है। H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होगा, फिर से H1 का भी और H2 का भी, तो दोनों की कार्डिनलिटी 2 को भी डिवाइड करनी चाहिए, 5 को भी डिवाइड करनी चाहिए। ऐसा तो एक ही नंबर है 1, तो इंटरसेक्शन में 1 है, ऊपर वाले में 2 है, इधर 5 है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब 10 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। और बड़ी बात अभी तो नहीं कहा है, कंफर्म हुआ 10 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि 10 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। सर कैसे? अरे इंडेक्स 2 10 ऑर्डर का हुआ, इस G में इंडेक्स कितना होगा 2 होगा, उसको नॉर्मल होना पड़ेगा। कंफर्म? मैं अब आगे बढ़ता हूं, अगला ऑप्शन पे जाते हैं। G कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये जो कॉन्जुगेसी क्लासेस दे रखे ना उसको काम में लेना पड़ेगा अब, है ना, वो इस ऑप्शन के लिए वो काम में लेना ही पड़ेगा। बाकी सारे ऑप्शन को बिना उनके काम में लिए भी हम कर रहे थे। G कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। G अगर नॉर्मल सब ग्रुप रखेगा ऑर्डर 4 का तो या तो वो देखो ऑर्डर 4 के 2 ही सब ग्रुप होते हैं अपने पास, या तो K4 या Z4, दोनों ही होते ना। अच्छा, K4 हुआ तो ऑर्डर 2 के सारे होने पड़ेंगे, और ऑर्डर 2 के हुए तो इसका मतलब नॉर्मल होने के लिए जो ऑर्डर 2 के हैं 3 एलिमेंट एक ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी है, वो तीनों एक ही क्लास में आने पड़ेंगे। पर यहां तो नहीं आ रहा, उनके सारे कॉन्जुगेट जो हैं वो तीनों ही होने चाहिए, वो नहीं आ रहे क्योंकि उस क्लास में 3 नहीं है, 4 है, 5 है। अच्छा, तो अब इसका मतलब K4 टाइप का नहीं हो सकता अगर नॉर्मल हुआ तो। Z4 जैसा हुआ तो ऑर्डर 4 के होने चाहिए और वो कॉन्जुगेट होने चाहिए। अब ऑर्डर 4 के तो 2 ही हैं, वो अगर कॉन्जुगेट होना चाहते हैं तो क्या होना पड़ेगा, एक ही क्लास में होने पड़ेंगे। तो 2 एलिमेंट वाली कोई क्लास नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। तो 4 ऑर्डर का इस वाले के पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। कंफर्म? थोड़ा सवाल था, है ना, तहकीकात करने वाला था, जान पहचान बढ़ाने वाला था कि थोड़ा मेहनत करो फिर आंसर दूंगा, पहले नहीं दूंगा। ठीक है, अब आगे के सवाल कोई बड़ी बात नहीं है। देखना, एक तो ये है कि जेम वालों के लिए एसन तो मतलब ऐसा है कि तुमको पढ़ ही लेना चाहिए। नींदों में भी कोई पूछे ना तुमसे एसन के बारे में क्या है, तुम बता दो बस। देखना क्या कह रहा है, सिग्मा दिया है, टाउ दिया, देन नंबर ऑफ ईटा बिलोंग टू S8 सच दैट ये कंडीशन हो। अच्छा, इसको गौर से देखो, जो सिग्मा का कॉन्जुगेट है टाउ किसकी मदद से मिल रहा है, ईटा की मदद से। ऐसे कितने ईटा हैं वो ढूंढना है। पहले सिग्मा और टाउ पर एक बार फोकस करना। देखें, 1 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 7, 7 की इमेज है 1, फिर 2 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 8, 8 की इमेज फिर से 2। अच्छा, फिर 3 की इमेज 3, 6 की इमेज 6। ठीक है, फिर टाउ जो है उसकी इमेज क्या है, उसके लिए क्या लिख पाएंगे अपन, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 2। कंफर्म? आप है ना इसका आप साइक्लिक डिकम्पोजिशन देखोगे, रो का CD वो आएगा हमारे पास 3, 3 और 1, 1, और यहां जो आएगा इसका CD वो आएगा 2, 4, 1, 6 और यहां 1। क्या दोनों का ये जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम आएगा? नहीं आएगा। तो जिनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम होता है वही एक दूसरे के कॉन्जुगेट होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। जिनका CD साइक्लिक डिकम्पोजिशन सेम होता है वही एक दूसरे के कॉन्जुगेट होता है। इसका मतलब सिग्मा के आगे में कुछ भी लगाऊंगा
आजीवन तुमको कभी टाउ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का CD अलग है, और CD अलग हुआ तो ये कॉन्जुगेट नहीं होंगे, और कॉन्जुगेट नहीं होंगे तो किसी भी ईटा के लिए ये टाउ नहीं मिल सकता। तो आंसर इज 0। अब अगर CD सेम होता तो तुमको क्या करना पड़ता? तुमको सिर्फ n सिग्मा निकालना होता था, बस आपका आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना है? n सिग्मा के ऑर्डर, वो आपका मिल जाएगा। नॉर्मलाइजर है ना, उसका ऑर्डर निकाल लेना, इसका आंसर कंप्लीट मिल जाएगा अगर CD सेम हुआ तब, बाकी नहीं। बढ़िया सवाल था ना, सिर्फ CD देखना है, बस खत्म। आगे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z7 क्रॉस Z7 ऑफ ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 के Z7 क्रॉस Z7 के कितने सब ग्रुप है? बड़ा आसान सा सवाल। सबसे पहले नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर P है ना, प्राइम ऑर्डर के किसी ग्रुप के पास कितने सब ग्रुप होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P अपॉन P-1। इतने, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है भाई, कितने एलिमेंट हैं वो, और डिवाइड लगाना है P-1 से। अब 7 ऑर्डर की इसमें कितने हैं? देखो, इसमें आइडेंटिटी के अलावा हर एक एलिमेंट ऑर्डर 7 का है। ग्रुप की ऑर्डर 7 × 7 49, तो ग्रुप की ऑर्डर है 49, एक आइडेंटिटी, बचे कितने? 48। तो 48 एलिमेंट हुए 7 ऑर्डर के। 7 तो 7 - 1 तो कितना है? 8। तो इसका सिंपल सा मतलब आया कि 8 सब ग्रुप होंगे हमारे पास ऑर्डर 7 के Z7 क्रॉस Z7 के पास। जेम 2017 का, कोई बड़ी बात नहीं, बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप S10 इज। S10 के अंदर किसी परम्यूटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा? देखो, मैक्सिमम ऑर्डर किसी परम्यूटेशन का जो ऑर्डर निकाला ना, वो CD का CD का हमको LCM लेना है, LCM मैक्सिमम करना है। LCM मैक्सिमम कब होगा? जब दो प्राइम नंबर अलग अलग प्राइम नंबर आते जाएंगे ना, उनका हमेशा LCM ज्यादा मिलता है। तो अब 10 को ऐसे प्राइम नंबर में डिवाइड करो जहां से आपको LCM मैक्सिमम मिले। किसी के मन में आ सकता है, सर 3 और 7 इसका LCM कितना है? 21। अच्छा, एक इन दोनों का सम 10 आ जाना चाहिए, पहली बात तो ये। 2 3 5 लेना, देखें इनका सबका सम 10 आया, और इनका LCM कितना आ रहा है? 30। तो S10 में यही मैक्सिमम LCM होगा। अगर आप 10 के ऐसे अलग अलग पार्टीशन करोगे तो मैक्सिमम LCM तो यही आने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30। S10 के पास मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगी? 30। अब क्या होगा? अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, सुनना। क्या है? लेट G be a subgroup of Gl2R generated by 0 1 1 0 and 0 -1 1 -1 then the order of G। ठीक है, क्या है? आपको ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इस वाले का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इस वाले का मैं स्क्वायर करूंगा, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी मिल जानी है। इसका मतलब ये तो हुआ ऑर्डर 2 का। इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, करना पड़ेगा, है ना। 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना हुआ? 3 हुआ। अब आपको क्या करना है? इन AB का प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको पता चलेगा AB के यहां से ये बनता हुआ दिखेगा S3 जैसा। S3 जैसा मतलब 6 ऑर्डर का 3 फैक्टोरियल। तो आप यहां से आप कह सकते हो टोटल ऑर्डर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। अगला सवाल, लेट सिग्मा किस में है? S5 में है। ठीक है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज। देखो ये जेम 2016 में है, सेम क्वेश्चन 2017 में था, बस वो S10 है, यहाँ S5 है, और आसान है। S5 में क्या है? अब आपको मैंने ये तरीका बताया ना, उससे देख लो। 2 और 3 यही मैक्सिमम बन लेगा, बाकी आप कुछ भी करो। 4 और 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम भी कितना होना चाहिए? 5। तो यहां से क्या मिलेगा? अपने को सीधा सीधा दिख रहा है
मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कब मिलेगी, जब यहाँ 2 और 3 साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा, उसका एलसीएम आएगा 6, तो आंसर इज 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेम 2016 में था। जेम 2016 में कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, सिंपल से। अगला, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू Z7, Z4 से Z7 के ऊपर कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनने वाली है, ये चेक करना है। वैसे ना हमने पहले वाली क्लासेस में देख रखा था, Zn से Zm के ऊपर कितनी होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, तो मैं एक काम करो, दोनों का जीसीडी निकाल लो, उतनी ही एग्जैक्ट क्या आएगी, होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। Zn से Zm के ऊपर नहीं ध्यान है तो अब ध्यान रख लेना, Zn से Zm के ऊपर कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, सिंपल सा n से और n और m का क्या निकाल लो, जीसीडी निकाल लो। तो 4 और 7 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहने वाला है, 4 और 7 का कॉमन डिवाइजर 1 ही है ना, और वही सबसे बड़ा है, इसका मतलब आंसर इज 1। ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलने वाली है। अगला सुंदर सा सवाल, मस्त, देखना मजा आएगा इसको देखकर, ठीक है। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो एक तो वीडियो को जो लास्ट तक देख रहे हैं ना, मतलब आप लोग हो जो जिनके लिए ये है। स्टार्टिंग में मैं ये बात बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो छोड़ के चला गया तो उसका तो क्या ही करें, पर हाँ अगर आप लास्ट तक ये सीरीज देखोगे, लास्ट तक हर एक वीडियो को देखोगे, तो आपके लिए ग्रुप या आगे हम जो भी स्टार्ट करेंगे, ग्रुप बहुत ही जल्दी हमारा कवर होने वाला है। पर आगे जो भी सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे, भले वो रियल का हो, भले वो लीनियर अलजेब्रा का हो, या और भी कोई टॉपिक रहा, उनमें से किसी का भी करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जो लास्ट तक देख रहे हैं वही ये मेरी बात सुन रहे होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहुत शानदार सवाल आप ही के लिए है ये। इन Sn n greater equal to 5 है, H is the smallest subgroup containing all the 3 cycles, चुटकियों में होने वाला, चुटकियों में देखना, all the 3 cycles, then which of the following is true। H ऐसा सबसे छोटा सबग्रुप चाहिए जो जितनी 3 साइकिल्स हैं Sn में, जब n ग्रेटर और इक्वल टू 5 है, वो सारे किस में आ जाए, H में आ जाए। देन H के बारे में, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 2, इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2, H इज अबेलियन, H इक्वल टू Sn। देखो सिंपल सी बात है, 3 साइकिल जो भी होगा, जैसे S5 में बात कर लूं, इज इवन, 3 साइकिल जितनी भी होगी सारी होगी इवन, और इवन होते ही इसका मतलब जितने भी 3 साइकिल्स हैं वो सारे किस में आने वाले हैं, बिलोंग्स टू An। क्यों, इवन परम्यूटेशन किस में आएगा, An में। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये जो इवन परम्यूटेशन में आएंगे ना, है ना, तो An तो है ही है, उससे छोटा भी पॉसिबल है, An हो सकता है। तो हमारा स्टेटमेंट सुनना, ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि n ग्रेटर इक्वल टू 5 है, तो 3 साइकिल्स 2 से तो ज्यादा आने वाली है, तो ये ऑप्शन तो वैसे खत्म। H ऐसा नहीं हो सकता, खत्म। H इज अबेलियन, H इज अबेलियन, इंडेक्स जैसे हमारे पास क्या है, इवन परम्यूटेशन वाला बनेगा ना, ऑर्डर 3, क्योंकि 3 साइकिल S5 में अगर आप निकालोगे फॉर्मूले से 5C3 3 - 1 फैक्टोरियल, कुछ ज्यादा ही आएगी, तो वो अपने आप अबेलियन तो नहीं बन सकता ग्रुप, ठीक है। तो क्या होना पड़ेगा, उसको An ही होना पड़ेगा वैसे तो इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2 होना पड़ेगा, और वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सबसे छोटा। उससे सबसे छोटा कोई भी 3 साइकिल्स को कंटेन नहीं कर सकता, ये कारण है। आई बात समझ में? देखो सिंपल से क्वेश्चंस थे जहां हमने डिस्कस किया, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।